तो स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो स्टोरी ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो ये जो चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और हमारा जो होता है शन युआन वो बोलता है कि अभी वेलकम कीजिए हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट शो चिचिन का। और अभी देखते हैं यहाँ पर उसका नाम सुनते ही सभी जो हैं उसकी ओर देखने लगते हैं। सभी जो मीडिया के जो भी लोग आए होते हैं उनके कैमरे होते हैं शो जिजन की ओर और वो लाइव हो जाता है। जैसे ही वो आता है हम देखते हैं नेटिज़न कमेंट करते हैं, शो जिजन क्या मेरे जो कान है वो मेरे साथ कोई ट्रिक प्ले कर रहे हैं? क्या सच में ये वही शो जिजन है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? तो दूसरा लड़का लिखता है कि दैट्स राइट, ऐसा लगता है ये सेम ही शो जिजन है जिसे बोला गया था कि वो गुहान की कैनरी है। वो एक थिफ है जो कि इधर उधर लू फैमिली के यंग मास्टर का ब्रेसलेट चुराता फिरता है और वो एक अनफिलहाल सन है जो कि अपने फॉस्टर फादर को मारता है। तो दूसरा लड़का लिखता है बहुत ही कन्फ्यूज़न 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 कन्फ्यूज़न। यहाँ पर शोजिचन आता है और बोलता है हेलो एवरीवन, हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम शोजिचन है, मैं यूनसेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा हूँ कि मैं आज पर्सनली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूनसेंग के फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान को आपके साथ। तभी यहाँ पर जो नेटिज़न है वो कमेंट करते हैं जो फ़ोटो है शोजिचन की ऑनलाइन यहाँ पर सभी जगह पर वो ब्लरी हैं। मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो इधर से उधर ली गई हैं। अभी मैं देखूँ तो उनमें उन पिक्चर्स में वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अभी एचडी लाइव स्ट्रीम में देखो वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। उसके लुक्स अप्रिशिएट करने तो बनते हैं, वो बहुत ही इनक्रेडिबली हैंडसम है। तो दूसरा लड़का लिखता है तो फिर जो ऑनलाइन रूमर्स है उसके बीच का ट्रुथ क्या है? अगर वो मतलब यूनसेंग ग्रुप का डिग्निफाइड प्रेसिडेंट है तो फिर उसकी बर्थ तो बहुत ही विलियंस की होगी। उस जैसा कोई पर्सन ऐसा काम क्यों ही करेगा? दूसरा लड़का बोलता है चलो काम रहते हैं, रैशनल रहते हैं। मुझे लगता है वो अपना नाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने के बाद। लेकिन यूनसेंग का प्रेसिडेंट होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पहले अपने फॉस्टर फादर को मारा करता था, ये फैक्ट थोड़ी ना छिप जाएगा। तो दूसरे लोग लिखते हैं चलो ठीक है अभी वेट करते हैं और देखते हैं। तभी मीडिया का एक बंदा बोलता है प्रेजेंट शू, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूमर्स फैल रखे हैं ऑनलाइन ऐप के बारे में, आप उसको कैसे देखते हो? क्या आप उसे एक्सप्लेन करने वाले हो? वो बोलता है हाँ, मैं हर एक चीज़ को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन करूँगा। मैं पहले मुझे चैन चैन बोला जाता था। मेरे फॉस्टर फादर जो चैन क्यांग थे और मेरी फॉस्टर मदर उसका नाम शूशियान था। मैं बच्चा था और जो चैन क्यांग था उसने मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लिया था और मेरी मदर भी ब्राइड थी जिसे परचेज़ किया गया था। उसकी बात सुन के वो लोग अपने आप में बात करते हैं कि क्या ये सीरियस है? ये तो इल्लीगल है ना? तभी आगे शोजिन पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर बताने लगता है कि जब से मुझे याद आता है तब से ही मुझे याद है कि मैं रिमोट विलेज में माउंटेन में रहा करता था। मेरा चाइल्डहुड बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था और मेरी जो मदर है अगर वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज ज़िंदा होता। वो अपनी कहानी बयान करने लग जाता है कि चैन क्यांग उसके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी, लेकिन वो ड्रंक करता था, गैम्बल करता था, प्रोस्टिट्यूट को विज़िट करता था और ऑफन इधर से उधर कैसीनो और ब्रोथल्स में जाया करता था। और जब भी उसके पास जो मनी ख़त्म हो जाती थी या फिर वो जुए में हार जाता था वो हमें मारा करता था, मेरी मॉम और मैं। हमें ऑलमोस्ट उसने किल कर दिया था, वो भी एक बार से ज़्यादा टाइम। और यहाँ पर उसकी जो पिक्चर है वो चलने लगती है। यहाँ पर ना मतलब उसके मन में जो पास्ट की पिक्चर है वो चलने लगती है। तो कॉन्फ्रेंस का लड़का बोलता है अपनी कोलीग से अगर वो जो कुछ भी बोल रहा है तो अगर वो सच है तो जो चैन कियांग है उसने सिर्फ लॉ को ब्रेक ही नहीं किया बल्कि अभी वो लाइव स्ट्रीम करके ट्विस्ट को जो ट्रुथ है उसे ट्विस्ट भी कर रहा है। तो दूसरी लड़की बोलती है हाँ ये तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही पलट गई। अगर ऐसा है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेबल है, हम उसे माफ़ नहीं कर सकते हैं। तभी वो लड़की बोलती है प्रेसिडेंट शू क्या आपके पास एविडेंस है जो भी आप बोल रहे हैं? तो वो बोलता है हाँ। तभी यहाँ पर वो चुटकी बजाता है और पीछे से ना जो क्लिप्स हैं जो वो चलने लगती हैं जो कि उसकी होती हैं उसके फादर की, जो कि उसे उसकी मॉम को मार रहा होता है।
तभी नेटिज़न कमेंट करते हैं, जो सफ़रिंग है, जो ये अभी मैं सुन रही हूँ, वो इतना ज़्यादा सफ़र किया है और वो फाइनली ग्रो अप हुआ और वो जो मास्टर फॉस्टर फादर है उसने उसे इतना ज़्यादा बीट किया था और जब वो बड़ा हुआ तो वो उसे छोड़कर आ गया और यहाँ पर छोड़ने के बाद क्या मिला उसे उसे ना स्लैंडर हुआ, उसे अटैक किया गया ऑनलाइन। अभी मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। दूसरी लड़की लिखती है, चन क्यांग बहुत ही ज़्यादा विलन की तरह लग रहा है जो कि प्रिजन से भाग कर आया और अभी ऐसा लगता है कि वो सच का क्रिमिनल है। शू जिचन ने युनसेंग को बिल्डअप किया है और वो ट्रूली इंस्पायरेशन फिगर है इस ईयर का। तो दूसरा लड़का बोलता है, एग्जैक्टली मुझे भी रियलाइज़ हुआ वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। मैं बिल्कुल भी अपनी 10 लाइफ टाइम तक ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाऊँगा। मैं अभी रो रहा हूँ। ऐसी ऐसी बातें सब लिख रहे होते हैं। यहाँ पर लू फैमिली का बेला का सीन भी हम देखते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम होती है बैठी, उसको देखते हैं और बोलते हैं शूशु ने बहुत ही अच्छा किया। और उसका जो होता है भाई, वो ना किसी के साथ कॉल पे बात करता है कि पब्लिक ओपिनियन को केयरफुली मैनेज करना और किसी को भी ऐसे गंदे जो कमेंट है वो करने मत देना और इधर उधर स्प्रेड मत करने देना कोई भी र्यूमर्स को। और यहाँ पर हम देखते हैं गुहान विला का सीन। गुहान जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा टल्ली हुआ होता है और इधर से उधर पड़ा रहता है। वो उसे देखता है और सोचता है कि मैंने शिशु को इतने लंबे टाइम से नहीं देखा, मैं उसे इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि मैं पागल होने वाला हूँ। मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो हर एक चीज़ को खुद से ही फेस कर सकता है। उसकी प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्व कर सकता है। तो एक एक करके जो हमारा शो जिचन है उसकी जो सभी चीज़ें हैं वो सभी पब्लिक के सामने आ जाती हैं। वो उसे बोलता है एट द एंड शोजिशन कि मैं ये सब आपकी पिटी गेन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं बस कहना चाहता हूँ कि नो मैटर कि आप कहाँ से आते हैं, अगर आप अपने एक बार गोल्स को सेट कर लेते हैं और वर्क करते हैं फोकसली और डिटरमिनेशन के साथ, तो आप एक दिन अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। और फास्ट र्यूमर जो ऑनलाइन फैल रहे हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट है वो लॉ के ऊपर नहीं है। मैं रिपोर्ट करूँगा पुलिस को और इंश्योर करूँगा जो र्यूमर्स हैं वो जो भी र्यूमर्स फैला रहे हैं गलत, उसे अकॉर्डिंगली लॉ पनिश किया जाए। तभी हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखता है, लग रहा होता है। तभी जो है यहाँ पर रिपोर्टर वाला वो लड़का, वो उसे बोलता है, प्रेसिडेंट शू जो यूनसेंग ग्रुप है वो 5 साल पहले फाउंड किया गया था और 2 साल पहले आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रेसिडेंट गू के साथ सामने आई थी। क्या आप इसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप क्या थी उसके साथ एक्चुअली में? और गू रेजिडेंट में मूव करने के बाद क्या आपने कभी भी कोई कॉर्पोरेट सीक्रेट चुराया था? और यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद हमारा शो जितन बोलता है कि मेरी रिलेशनशिप प्रेसिडेंट गो के साथ कम्प्लीटली इनोसेंट थी। मैंने कभी भी और ना ही मैं कभी ऐसा करूँगा, मेरा कभी इंटेंशन नहीं था किसी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने का। मैं बिलीव करता हूँ एक जेंटलमैन को अपनी वेल्थ एक राइटफुल वे के अकॉर्डिंग से ही मतलब गेन करनी चाहिए और किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल गेन के लिए। तो भी वो बोलता है, क्या कोई और क्वेश्चन भी है? तो यहाँ पर वो लड़की एक और उसे क्वेश्चन करती है कि जो प्रेसिडेंट शू है, क्या आपने कभी भी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट को फाइंड करने के बारे में सोचा है? तभी उसकी बात सुन के लू फैमिली का पूरा ध्यान उसकी ओर जाता है। तो शू जिचन बहुत ही आराम से कामली जवाब देता है, मेरे फॉस्टर पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। अभी वो अपने फॉस्टर पेरेंट अपनी मदर और उसके बाद उसके ना 2 अडॉप्टेड पेरेंट्स थे। एक तो जो चेन क्यांग जिसने उसे बोरो किया था, मतलब बाउट किया था, और दूसरा है जो अभी का जो जेल चला गया था, लेकिन असल में वो अच्छा इंसान था, वो उसे अच्छे से ट्रीट करता था। उसके बारे में वो बात करता है कि मेरे फॉस्टर पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ अपना टाइम और अपना लव दिया है और वो मेरी पूरी लाइफ भर मेरे पेरेंट रहेंगे, मैं कभी उन्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी वो लड़की क्वेश्चन पूछती है कि अपने बायोलॉजिकल पेरेंट को मिस करना नेचुरल है प्रेजेंस हो, क्या आपको कभी लॉन्गिंग फील नहीं होती अपनी रियल पेरेंट्स के लिए? तो वो बोलता है, हाँ मुझे होती है, मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ बिकॉज मैं उनके साथ अपना जीन और ब्लड शेयर करता हूँ, वो मेरी फैमिली है। उसकी बात सुन के दोनों ही लू कपल खुश हो जाते हैं। वो जो मैडम लू है वो बोलती है, बोटिंग क्या तुमने सुना चंचन ने क्या कहा, चंचन के दिल में हम हैं? तो वो बोलता है, हाँ मैंने सुना, ये बहुत ही वंडरफुल बात है। तभी चैन क्यांग की बात सुन के
मतलब चंचन की जो ऐसी बातें सुन के जो मनफिंग है वो सोचता है अपने मन में इवन के शुजित ने हमें एक्नॉलेज कर लिया है ब्लड के कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या वो हमारे घर आएगा, मतलब उसे अभी आ जाना चाहिए, वो ऐसा सोचता है। तभी शुजित ने बोलता है लेकिन अभी स्टिल मैं बिलीव करता हूँ कि रेजिंग ज़्यादा मीनिंगफुल है एक बर्थ देने से, मतलब कि जो रेज़ करता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके लिए मैं जो मेरी अभी पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रेज़ किया है काइंडनेस के साथ, मैं उन्हें कभी भी रेप नहीं कर पाऊँगा। तो वो बोलती है वन फाइनल क्वेश्चन, क्या आपकी जो एंगेजमेंट पेई शुशु के साथ है क्या वो कोई बिजनेस मैरिज है, और आप यूनसेंग और पेई फैमिली के जो एसेट्स हैं वो कैसे डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन आते ही शुजिजन बोलता है जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा प्राइवेट मैटर है मेरे और मेरे फियांसे के बीच में, और वो कोई पब्लिक डिस्क्लोज़र नहीं है। और यहाँ पर वो लिखता है आगे, मतलब बोलता है पी शिशु और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और हम हमारी वेडिंग अरेंजमेंट को फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। मतलब उसने साफ साफ ऐलान कर दिया होता है कि वो डेफिनेटली जो पे शिशु है उसके साथ भी वेडिंग करेगा। अब हम देखते हैं हम पे शिशु ना उधर से देख रहा होता है कर्टन के पीछे से, और वो ब्लश करता है और सोचता है शू शू स्टेज पर कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, अभी उसे और भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं। आई विश कि वो सिर्फ मुझे अकेले को बिलोंग करता। मैं मेरी शुशु को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी और ही देखे। यहाँ पर उसकी इस ख्याल के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी ही आएगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई नॉर्मल जो मांगा है जिसमें हमारी फीमेल लीड और मेल लीड होते हैं, मतलब बीएल के अलावा, तो वो सारी मांगास मेरे दूसरे चैनल पर आती हैं, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में। बाय।